तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवू जी के राजस्थान में। आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में आपने पढ़ा होगा कि अक्षांश, देशांतर, जो स्थिति के बारे में बताया जाता है कि राजस्थान की इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश से इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, या इतने पूर्वी देशांतर से इतने पूर्वी देशांतर में है। तो सबसे पहले हमको अक्षांश और जो देशांतर है उनके बारे में समझने की जरूरत है, तभी जाके अपने को राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में समझ में आएगा। बहुत से भाई बहन ने जिनको अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पता होता है, तो आज हम सबसे पहले राजस्थान स्थिति विस्तार पढ़ने से पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पृथ्वी का जो ग्लोब है वो कुछ इस प्रकार जो ग्लोब होता है उसमें कुछ भूगोलवेताओं ने काल्पनिक रेखाएं जो आड़ी और खड़ी खींची जाती है, उनमें से बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी रेखा अक्षांश है और कौन सी रेखा देशांतर वाली रेखाएं हैं। तो आज हम इन सब के बारे में भी समझेंगे। तो ये जो ग्लोब है इसमें सबसे पहले तो दिशा के बारे में देखेंगे कि नक्शे में ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है तो जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में दक्षिण दिशा होती है। अब उत्तर दक्षिण हो गया, अब अपन को समझने की जरूरत है पूर्व और पश्चिम। तो सामने की तरफ मुंह है तो अपने राइट हैंड की तरफ हमेशा पूर्व दिशा होगी और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम दिशा। अब ये तो हुआ दिशा का, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब अपन को अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ना है। ये जो काल्पनिक रेखा है इस प्रकार ग्लोब पे खींची जाती है, तो यहां से एक रेखा, यहां से अपन इस रेखा को मिला देते हैं। ये है 0 डिग्री पर बनने वाली रेखा। इस रेखा को जो ग्लोब पर, सबसे पहले ये सीखे कि जो ग्लोब पर आड़ी रेखा खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, और जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती है। आड़ी से अक्षांश, खड़ी से देशांतर। तो ये जो बीच में खींची गई रेखा है ये अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री रेखा है, तो इस 0 डिग्री रेखा का भी एक नाम है। इसको कहा जाता है भूमध्य। ये पृथ्वी के ग्लोब पर मध्य में है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, या फिर एक और नाम है इसका विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी प्रकार बीच में 0 डिग्री रेखा जो खींची गई है, इसी प्रकार अब ग्लोब पूरा इस रेखा खींचने से 2 भागों में बंट चुका है। इस रेखा से ऊपर की साइड में उत्तरी गोलार्ध और नीचे की साइड में दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ये जो 0 डिग्री रेखाएं हैं उसी प्रकार कुछ रेखाएं 1 डिग्री रेखा है, 2 डिग्री रेखा है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, वैसे टोटल 90 रेखाएं ऊपर की तरफ और 90 रेखाएं नीचे की तरफ खींची जाती है। इस रेखा से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये पूरा जो ग्लोब है वो गोलार्ध में बटा हुआ है। अब यहां से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इस जगह 23.5 डिग्री
रेखा आती है। उसी प्रकार इससे ऊपर 66.5 डिग्री रेखा भी आती है। अब ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, तो नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं जो यहां 0 डिग्री से हैं, तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाने पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे बढ़ता रहेगा, और 0 डिग्री यहां से नीचे की तरफ भी बढ़ता रहेगा। इस रेखा से ऊपर की तरफ जो रेखाएं हैं, जैसे कि ये 23.5 डिग्री जो रेखा है, उसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा, क्योंकि वो रेखा उत्तर की तरफ है। और इससे नीचे की तरफ जो रेखा है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाएगा। ये जो 23.5 डिग्री जो रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा, जो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखाएं हैं, उसे मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, तो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा है कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है वो मकर रेखा। अब ये तो हुआ दिशा का। अब अक्षांश रेखाओं का जो था, अब अपन देशांतर रेखा के बारे में समझेंगे। ये जो रेखा थी, इसके बारे में हमने पढ़ा, ये भूमध्य रेखा है। इस रेखा से ग्लोब 2 भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार यहां से बीच में से एक रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। अब इस रेखा के खींचने से भी ग्लोब 2 भागों में बढ़ जाता है। इस रेखा से इस साइड में जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो थी, उससे 2 भागों में बढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा से भी ग्लोब 2 भागों में बटा है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अब इस ग्लोब पर अपना जो राजस्थान है वो इस जगह है, भारत है, और भारत में ही राजस्थान है, तो वो यहां स्थित है। तो अब ये दिशा और ये दिशा, तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कभी कभार कि ग्लोब पर अपना राजस्थान किस जगह स्थित है। तो राजस्थान ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहां से आगे की तरफ भी रेखाएं हैं, जैसा इसमें पड़ा था, तो वो सारी रेखाएं पूर्वी देशांतर में आएगी, और इससे ऊपर जो सारी रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश में आएगी। पूर्व की तरफ, यहां से पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर रेखाएं हैं, और यहां से उत्तर की तरफ आड़ी रेखाएं उत्तरी अक्षांश में। अब ये तो हो गया देशांतर और अक्षांश का समझना। अब अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। अब अपन राजस्थान की दिशा, स्थिति, विस्तार पढ़ते हैं कि राजस्थान का कैसे क्या है। तो आइए राजस्थान का नक्शा बनाता हूं। ज्यादा सही तो मुझे नहीं लगता, नहीं बनेगा, बट जैसा भी बनेगा एक बार बना ही देते हैं।
बना है, बट जैसा भी एक बार आप समझ लीजिए ये राजस्थान है। अब राजस्थान के ये जिस प्रकार अब ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा हो गई। जैसा कि हमने ग्लोब में पढ़ा था कि अपना जो राजस्थान है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो अक्षांश रेखाएं जितनी भी आएगी वो उत्तर के संदर्भ में ही आएगी। यहां से अगर उत्तरी अक्षांश शुरू होता है, यहां तक होगा तो वो उत्तरी अक्षांश में ही आएगा, और यहां से देशांतर रेखा जो शुरू होगी वो पूर्वी देशांतर रेखा में ही आएगी। अब अपन राजस्थान का स्थिति विस्तार देखते हैं, तो यहां से राजस्थान का स्थिति विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार जो है, जो अक्षांशीय विस्तार जिसे कहा जाता है, वो राजस्थान का है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। एक बार हम फिर से देखेंगे, उत्तरी अक्षांश जो अक्षांशीय विस्तार जो राजस्थान का है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये तो हुआ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम राजस्थान के जो पूर्वोत्तर पश्चिम में जो बिंदु है, उत्तर के जो बिंदु है, वो दक्षिण जो बिंदु है वो पढ़ेंगे। राजस्थान के यहां जो उत्तरतम जो बिंदु है, जो सबसे उत्तर में जो राजस्थान का जो बिंदु है वो है कोणा गांव, जो कि गंगानगर तहसील में पड़ता है। यहां मैं उत्तरी अक्षांश यहां लिख देता हूं, उत्तरी अक्षांश। ये है उत्तरतम बिंदु कोणा गांव गंगानगर तहसील में, जो कि श्री गंगानगर जिले में। सीधा कभी कभार सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है, या कौन सी तहसील में है, या कौन सा गांव है, गांव के नाम दिए जाते हैं। इस प्रकार में ये भी याद रखना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार दक्षिण में कुशलगढ़ तहसील, जो कि बांसवाड़ा में है, और गांव है बोरकुंड गांव। ये है दक्षिणतम बिंदु, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। ये है उत्तरतम बिंदु, ये है दक्षिणतम बिंदु। अब अपन पूर्वी तरफ करते हैं, तो धौलपुर में पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो है राजाखेड़ा तहसील में। राजाखेड़ा तहसील है और गांव है सिलाना गांव। उसी प्रकार पश्चिम, सबसे पश्चिम में जो बिंदु है वो है कटरा गांव, सम तहसील में, जो कि जैसलमेर है। एक बार फिर से देखते हैं, कोणा गांव गंगानगर तहसील में, जो कि श्री गंगानगर जिले में है।
दक्षिणतम जो बिंदु है वो है बोरकुंड गांव।